वही सोएगी आराम से वही सोएगी। अगर ये ख्याल मेरे जल्लादी दिमाग में दोबारा आया तो ख्याल? कौन सा ख्याल? कैसा ख्याल? और तयंग बार बार ये क्यों कहे जा रहा था कि वो कैसे उसे बेच दे? क्या सच में तयंग वायन को बेचना चाहता था? तयंग बाहर, खंडहर के बाहर ही जमीन पर पड़ा फूट कर रोए जा रहा था, इतना कि उसके हाथ पैर भी कांपते हुए सुन्न पड़ गए। तयंग संभलता हुआ कांपता सा खंडहर के अंदर चला गया और कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि पलटकर जमीन पर ही गिर गया। हिम्मत कर दोबारा उठा और कुर्सी पर बैठ गया। टेबल सामने थी, सारे कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ सामने था, सब कुछ तयंग के सामने ही था। यही सब तो बचा था, एक यही सब तो बचा था। इन्हीं सब के साथ सोएगा, बातें करेगा, खाएगा, पिएगा, सब इन्हीं के साथ करेगा, है ना? कितना ही जरूरी था ना ये सब जो उसे छोड़ सकता था, मगर इन सब को नहीं, ये बेज़बान को अपने सीने से लगा लेगा ना तो राहत आ जाएगी उसे। कुछ तो बचा ही नहीं इनके सिवा। तयंग ने सिगरेट सुलगा ली, कांपते होठों पर उसे दाब लिया, अपना सर कुर्सी पर टिकाकर ठंडी पड़ी आंखों से ऊपर की तरफ देखे जा रहा था। तू मुझे आइसक्रीम खिला रहा है कि नहीं खिला रहा? नहीं मैं चली जाऊंगी, तू ज्यादा बकवास कर रहा है आजकल। हाँ, मैंने तुझे आइसक्रीम खिलाने को बोला ना, तू क्यों नहीं खिलाता? तेरे भरोसे तो आई हूँ, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, तू समझना। मैं आइसक्रीम खिलाने नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। पागल है क्या? मेरे जेब में करोड़ों रुपए हैं क्या? अभी तो इतना सारी चीज ले चुकी तू, अभी आइसक्रीम भी खानी है? कंगाल करके मानेगी क्या मेरे को? तुम मुझे 5 रुपए की आइसक्रीम नहीं खिला सकते? वायल, तुम 5 रुपए की आइसक्रीम नहीं मांग रही हो, तुम 50 रुपए का कौन मांग रही हो? जीरो को भूल गई क्या? जीरो का भी मतलब होता है, उसे भी गिनो। इतनी कंजूसी तेरे को समझना ना सांप के आगे बीन बजाने जैसा है। तेरी इन बातों का कोई सेंस भी बना क्या? आई बड़ा आइसक्रीम खाने, चल निकल। नहीं है मेरे पास पैसे, जा। हाँ, मैं चली जाऊंगी तो दोबारा नहीं आऊंगी, एक बार फिर सोच लो। चली जाऊंगी तो दोबारा नहीं आऊंगी। तू आएगी? नहीं आऊंगी, देख लेना। आएगी तू? मैं नहीं आऊंगी। मेरा मुर्दा आ जाएगा तो चाट लेना उसी को।
ज्यादा बात नहीं करती तू, हाँ? ऐसा मत बोला कर। भला तेरा बेसवाद मुर्दा मैं क्यों चाटूंगा, हैं? वहीं रखना अपना मुर्दा भी, मेरे को नहीं चाहिए। क्या लग रहा है? ऐसे भोपा बजाएगी तो मैं मान जाऊंगा? सोचने दे। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं चली जाऊंगी। रोक कौन रहा है? जा। अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं नहीं जाऊंगी। जा, यहीं रहूंगी, यहाँ से हिलूंगी नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी। पड़ी रहे इस मेले की भीड़ में। कोई ऐसा पिच मारेगा ना तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि तू है या चटनी। पाव भाजी का ठेला दिख रहा है ना वहाँ पे, देख देख, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि चटनी बड़ी है कि क्या बड़ा है। फिर वो पाव में ना तेरा पिच लगा के पेल लेंगे। छी छी। बस करो, तुम और तुम्हारी दो कौड़ी की बातें अपनी जेब में रखो और मुझे आइसक्रीम खिलाओ, मुझे आइसक्रीम खानी है। यार तुम लड़की ऐसे क्यों होती हो? मतलब बहुत है भाई, मैं क्यों खिलाऊं? तेरे पास पैसे नहीं है क्या? नहीं लाई, ऐसे ही खाली जेब चली आई। और बता, मेरे पैसे सारे खर्च कर दिए तूने इस मेले में, ना जाने क्या क्या लिया तूने यार। अब मेरे पास नहीं बचे यार पैसे, मैं नहीं खिला रहा तेरे को आइसक्रीम। जा तू खुद खा ले। मुझे फ्री की आइसक्रीम खानी है। फ्री की खानी है? पति नहीं लगा आइसक्रीम वाला तुम्हारा, ठीक है? तो मतलब तुम नहीं मानोगे? रहने दो, पति नहीं लग रहा ना मेरा आइसक्रीम वाला, तो लग जाएगा। अभी जा रही हूँ, पति लगवा कर लाऊंगी उसको। भैया, ओ भैया, हाँ इधर सुनो, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, मुझे अपनी पत्नी बना लो। ऐसे क्या बटेर रहे हो? बना लो ना, पूरा घर सुधार के रखूंगी, आपको भी सुधार दूंगी, साफ सफाई सब कुछ कर दूंगी। बस मुझे अपना आइसक्रीम। इधर बस कर यार। छी, कैसी कैसी बातें करती है? हाँ, आइसक्रीम दे दो अपना। भैया पागल हो गई है क्या? आइसक्रीम का मेरा आइसक्रीम होती है, दूसरे का आइसक्रीम मांगती है। तो शर्म नहीं आती क्या तेरे को? बेशरम लड़की। मुझे नहीं पता, मैं आइसक्रीम खाऊं, चोको फ्लेवर वाला मैं खाऊंगी उसी को। चल तेरे, अरे चल तेरे पास आएगी, देता हूँ ना तेरे को। उधर कहाँ? नहीं चाहिए मेरे को। कोने में क्या आइसक्रीम है? आएगी। मैं नहीं चाहिए मेरे को। जिद मत कर, आज आप दे रहा हूँ तो फिर से जिद कर रही है। नहीं भैया, ये वाला नहीं खाऊंगी, ये वाला नहीं खाऊंगी, मैं अच्छा वाला खाऊंगी भैया, नहीं खाऊंगी। दीदी अब कैसी हो? दर्द थोड़ी हो रहा है कहीं? हाँ? सब ठीक तो है ना? चुप कर सुमियोंग, इतने प्यार से पूछ रहा है मानो वो कोई अवार्ड जीत के आई है। हाँ? ए लड़की चल उठ, उठ, मुझे तुझसे बात करनी है, जल्दी उठ। वायन का दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था कि वो क्या बोले, क्या कहे, क्या समझे। वो उठने की कोशिश तो करती है मगर नहीं उठ पाती। तो उसकी माँ वायन का हाथ मोड़कर उसे बेदर्दी से उठाकर गाल पर जोर से तमाचा जड़ देती है। मम्मी प्लीज, आप ऐसे मत मारो दीदी को, आप उनसे प्यार से भी पूछ सकती हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सुमियोंग, क्या हुआ? तो रोए क्यों जा रहा है? माँ, आप भी सब रो क्यों रहे हो?
इसी लायक तो छोड़ा है तूने, अब क्या उम्मीद लगाती है? हाँ, हम खुशियां मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हंसेंगे। हाँ? देख अपने पापा को इस उम्र में इसी बदनामी का सहरा पहनाया ना तूने। माँ, मुझसे क्या हुआ? सड़क पर क्या कर रही थी? हाँ, कहाँ से मुंह मरवा कर आई थी? बोल, और किस लड़के से चीरा चरित्र कर रही है तू? बोल, नहीं ऐसा मारूंगी ना जिंदगी भर सही से खड़ी नहीं हो पाएगी। तो मार लो, दिल करे तो जान ले लो, मैं आजादी देती हूँ, मैं आजादी देती हूँ। लो, मर लो, मर लो ना। वायन, फालतू की बकवास हमें नहीं सुनने दे रही, चुपचाप बता दे कौन है वो लड़का। वायन हड़बड़ा गई। बिस्तर पर अधमरी सी सिमटी हुई वो परेशानी में अपने आप को नोचे जा रही थी। नाखून उसके पैरों को चीरने लगे, पर वो कुछ न कह सकी। आखिर क्या कहती, किसका नाम लेती? तेरे पापा ने तुझसे कुछ पूछा ना? बोल, किसका कलंक लेकर घूम रही है? बोल, नहीं तो यही मैं तेरे को कूट डालूंगी। कलंक? कलंक लेकर घूम रही हूँ? मतलब? ओह, अनजान बनती है, कुछ नहीं पता तुझे? पता होना चाहिए, मगर क्या पता होना चाहिए? मतलब अय्याशी करके भूल भी गई, और उसी अय्याशी को लिए घूम रही है, और तुझे पता भी नहीं। वायन के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। क्या कह रही थी उसकी माँ? उसे समझ नहीं आया। एक अजीब सी बेचैनी उसकी आंखों में उतर आई। वो डगमगाती अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश तो करती है, मगर बिना किसी सहारे के खड़ी तक नहीं हो सकी। बिस्तर का कोना पकड़े अधमरी सी हालत में खड़ी अपनी माँ की तरफ देखती रही। माँ, क्या कह रही हो? अपनी कोख में किसका पाप पाल रही है तू? किसका पाप है ये तेरे पेट में? कौन है इसका बाप? मेरे अंदर क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? मेरे अंदर मेरा हिस्सा, ये तो मेरे अंदर मेरा हिस्सा। क्या सच में मैं माँ बनने वाली? मेरे अंदर मेरा हिस्सा, ये तो वायन के चेहरे पर मुस्कान देख उसकी माँ एक थप्पड़ उसके गाल पर दोबारा जड़ देती है, और इस बार सुम्योंग शांत नहीं रहता।
वो अपने पापा को दूर धक्का दे भागकर वायन को थाम लेता है और प्यार से सहलाने लगा। संयोग संयोग मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सच है क्या? हाँ हाँ बोलना, बोलेगा मैं सच में माँ बनने वाली हूँ क्या? हाँ बोलना संयोग, मैं माँ। दीदी खुशी वाला माहौल नहीं है ये, जमाना नहीं होने देगा खुश। और मम्मी पापा आप दोनों चुप रहिए, अपने तीखे जबान और हाथ मत चलाइए। मम्मी पापा मुंह फेरकर नजरें घुमा लेते हैं। सुमयोग वायन के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, मैं खुशी जानता हूँ आपकी, हाँ? मैं समझता हूँ बहुत खुशी वाली बात तो है, पर अभी थोड़े हालात ठीक नहीं है ना। आप बस इतना बताओ कौन है वो? हाँ? कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई रोक टोक नहीं, माँ पापा तैयार हैं, बस नाम बता दो उस लड़के का, शादी करा देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस उस लड़के का नाम बता दो, मैं वादा करता हूँ ना सब सही होगा, कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं। नाम? हाँ बताइए ना, कौन है, कहाँ रहता है, बताइए। या फिर एक काम करो, लो उसे यही बुला लो, यही बात कर लेंगे। बुलाओ उसे, लो फोन लो। किसे बुलाएगी, कैसे बताए कि किसका हिस्सा उसके पेट में पल रहा है? वो नहीं आएगा, क्यों आएगा? सारे नाते तो तोड़ दिए उसने। मगर डोर तो बंध चुकी थी, पर क्या ये डोर उस पत्थर को काट देगी? शायद। बोलो ना कौन है, बुलाओ, फोन करो जल्दी। सुमयोग, ये मेरा है, मेरा है, मेरा बस मेरा है, बस मेरा है। लो, इसने खुद को प्रेग्नेंट कर लिया, खुद ही कोख भर ली। अजीब सी बात है ना, अचानक हो गया सब कुछ, आ गया पेट में ये। अरे देहात लड़की, ये तेरा पाप अकेले का नहीं है। बस करिए माँ, पाप नहीं है, पाप नहीं है, मेरा है, मेरा। पाप कहे जा रही हो? पाप नहीं है, मेरा हिस्सा है, मेरा। और आप ऐसा नहीं बोल सकती, समझिए? आप ऐसा नहीं बोल सकती। पाप है, नहीं है पाप, मेरा हिस्सा है वो। वायन भीतर से गदगद थी कि तयब ने छोड़ दिया तो क्या, जीने का एक सहारा है। एक छोटा सा घर उसे मिल गया, उसके पेट में पल रहा है, उसका कतरा, तयब का छोटा सा हिस्सा, उसका दिल, उसकी सांसें, उसका खून, उसकी रोएं, उसका हिस्सा, उसके एक एक शरीर का एक एक हिस्सा उसके भीतर है। दिल तो चीखे मार रहा था, खुशियों की चीखे, जी तो कर रहा था वो वापस भाग जाए और बता दे, उसे बता दे कि वो उसे एक तोहफा देने वाली है, उसकी परछाई उसे देने वाली है। पर शायद कदम दोबारा उसके रास्ते ना जा पाए। फोन पर तो बता दे, मगर नहीं, वादा करके आई थी कि अपनी बेवकूफ़ी की आँच
उस तक कभी नहीं आने देगी, कभी नहीं। वायन के मम्मी पापा ने उसे झंझोर कर रख दिया कि वो उन्हें बताए कि वो कौन है जो इस बच्चे का बाप है। थप्पड़ जड़े गए, बाल खींचे गए, मारा गया, मगर वायन कुछ नहीं बोली। भीतर से तो वो बहुत खुश थी ना, सारे दर्द भी खुशी खुशी पी गई, हंसते हंसते। वायन के कुछ न बताने पर उसके पापा ने थक हार कर कहा कि अगर वो उस लड़के का नाम नहीं बताती तो वो ये बच्चा गिरा दे। अब भी वो उसका साथ देंगे, उसकी जिंदगी शायद वो अब भी सुधार दे। बस यही रास्ता है वायन, आज भी अगर तू हमारी बात मानेगी तो हम तेरे साथ हैं। गिरा दे ये पाप, हमारी बात मान, हम तेरे माँ बाप हैं, तेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगे, चाहे तू जितना कुछ कर ले। गिरा दे ये बच्चा, आज भी तू सुखी रह सकती है और तू रहेगी। बस ये बच्चा गिरा दे। ये क्या कह रहे हैं पापा? हाँ, आप अपने बच्चों का भला चाहते हो ना, है ना? मेरा और जुमियों का, हम दोनों आपके बच्चे हैं, हमारा भला चाहते हो ना आप? मैं भी तो किसी की माँ बनने वाली हूँ। इसका भी तो पापा है, कहाँ भी हो, लेकिन है ना, है ना? मैं अपने बच्चे को नुकसान कैसे पहुँचा दूँ? मैं किसी की अमानत मार दूँ जो मेरे पेट में है? मैं नहीं। अभी तो किसी के बाप है, इसका भी है, दूर है तो क्या है ना, मगर मैं नहीं ऐसा कर सकती। इसे खो दूंगी तो दोबारा नहीं मिलेगा पापा, कभी नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। मैं इसे नहीं खो सकती, किसी हालत में नहीं। मुझे मत दो सहारा, फेंक दो मुझे, पर मैं अपना आखिरी हिस्सा नहीं खो सकती। मेरा इसके सिवा कुछ नहीं है पापा, मैं अपना आखिरी हिस्सा नहीं खो सकती। मुझे वो दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी बात तो समझिए ना, मैं नहीं खो सकती, मैं इसे खुद से अलग नहीं कर सकती। मैं मरते दम तक इसे खुद से अलग नहीं करूंगी, मरते दम तक नहीं। देखा, नहीं सुधर सकती है ये लड़की, कभी नहीं सुधर सकती। हम एक काम करते हैं सुमियों के पापा, इसे बेहोश कर देते हैं और हॉस्पिटल ले जाएंगे, बच्चे गिरवा देंगे इसका। ये ज्यादा नखरे तो अभी करेगी ना, बेहोशी के बाद तो वैसे ही कुछ नहीं हो पाएगा। बस इसे पकड़ो और बेहोश करो इसे, बस इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हम ऐसे फालतू में। बच्चा लेके वो भी बिना बाप का कहाँ जिएगी ये? यही करना पड़ेगा हमें। पकड़ो इसको। नहीं, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना कोई। सुमे, तू मेरा भाई है ना, मेरा ख्याल रख, तू रखना, मैं नहीं खो सकती। तू भी तो कभी किसी का पापा बनेगा ना, समझना। तू समझना, ये नहीं समझ रहे, तू समझेगा ना। मैं उसकी निशानी नहीं खो सकती, मेरी आखिरी निशानी बची है, मैं नहीं खो सकती इसे। तू संभाल लेना सुमियोग। मैंने तुझे हर बार राखी बांधी है ना, अपनी बहन का ख्याल तो रखेगा ना सुमियोग। तू कुछ करना, मैं अपना बच्चा नहीं खो सकती। सुमियोग। हाँ दीदी, मैं रखूंगा ना ख्याल। नाम बता दो, बस उसका नाम बता दो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं जब तक हूँ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, बस तुम नाम बताओ। मजबूर हूँ, मैं नहीं बता सकती, चाहकर भी नहीं बता सकती सुमियोग, मैं बहुत मजबूर हूँ, नहीं बता सकती। अब वायन के माँ पापा के सर पर खून सवार हो गया और वो वायन का हाथ पकड़ उसे घर की दहलीज के बाहर फेंक देते हैं।
सुमियोंग भी वायन के साथ बाहर निकल जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो अपनी बहन को इस हालत में नहीं छोड़ेगा। पर वायन की माँ धमकी दे देती है कि सुमियोंग वापस घर के अंदर आ जाए, वरना वो और पापा दोनों फांसी लगाकर मर जाएंगे। ये देख वायन सुमियोंग से कहती है कि वो चला जाए वापस। सुमियोंग तो जा, तूने अपनी दीदी के लिए इतना किया, घर की दहलीज लांघ गया मेरे लिए। भाई का फर्ज निभा दिया तूने। एक मर्द होकर भी एक औरत को समझा है तूने। तू एक असली मर्द है। जहाँ एक औरत भी हार जाती है, वहाँ तू खड़ा हुआ। मेरी दुआ है कि जिंदगी की सारी खुशियाँ तेरे कदमों पे हर जन्म रहेंगी। हर जन्म तो कभी दुखी नहीं रहेगा। ये मेरी दुआ है, मेरी दुआ। मेरे प्यारे छोटे भाई, तेरी दीदी के पास तुझे देने के लिए इस दुआ के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ? सुमिहोंग, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तू मेरा भाई है। पर अब तू जा और अपने बेटे होने का फर्ज भी निभा। गरी ने कुछ हो गया तो ना तू खुद को माफ कर पाएगा और ना मैं खुद को। तुझे मेरी कसम, वापस जा, वापस। ताउम्र खुश रहूंगा, तुम्हें ऐसे छोड़। क्या बोल रही हो? नहीं सुमियो, तू मेरे यकीन कर, मेरा सवेरा जल्दी आएगा। ये रात जल्दी खत्म हो जाएगी। फिक्र मत कर मेरी तू। हाँ, मैं सही रहूंगी और सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे यकीन है। हाँ, तू चिंता मत कर, मेरी चिंता मत कर। बस तू जा, बस तू जा। वायन की माँ सुमियोंग का हाथ पकड़ अंदर खींच लेती है और वायन के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद होते ही वायन अपनी आंखें बंद कर लेती है। हाय, सब कुछ हंसकर कबूल कर लिया उसने। सही से खड़ी तो नहीं हो पा रही थी, मगर खुशी तो अंदर थी। न जाने क्यों खुश थी, पर थी। इतने दर्द लेकर भी अपने भीतर एक खुशी जो पाली थी उसने। धीरे धीरे कदमों को बढ़ाती वो जाने लगी। सभी लोग उसे देखे जा रहे थे। कोई छत से देख रहा था, कोई बाहर खड़ा होकर देख रहा था, तमाशा देख रहे थे सब। इस अधमरी हालत में भी किसी ने उसे नहीं पूछा। सभी तो बातें बनाने में लगे थे, बातें कर रहे थे, बस बातें। इन्हीं सब बातों में तो दुनिया फंसी है। अपने पर आती तब तो पता चलता। प्यार, मोहब्बत, इन सब की कहानियाँ, किस्से, फिल्में, गाने सब
इन्हीं प्यार मोहब्बत पर, और खुश भी होते हैं इन्हें देखकर, अच्छा लगता है। जोर जोर से इनके गाने बजाते हैं, इश्क के गाने, प्यार के गाने। थिएटर में जा जाके मूवीज देखते हैं, अच्छा लगता है ना। प्यार मोहब्बत, वो लव ट्रायंगल ट्रेजेडी सब कितनी अच्छी लगती है। तब ये अच्छा क्यों नहीं लगता जब ये असल में हो। भूल जानी पड़ेगी सभी दिल किसी। मैंने देखा है शरीफों के घर में भी देवदास चलते, प्यार मोहब्बत की कहानियां चलते, नौटंकियां चलती। इस भरे बाजार में सबने इसे नौटंकी बना लिया, और वो जो देखते हैं उन्हें देखकर उन्हें मजा आता है। शरीफी का चोला पहनने वाले नकाब पोश लोग, देखने वालों की नजरें ऐसी थी कि वायन ने अपनी नजरें इस तरह नीचे झुका ली, मानो उसने किसी का खून कर दिया, किसी के घर में डाका डाल दिया। इतनी तकलीफ भगवान किसी को ना दे। सुनो, तुम मुझे सुनते हो ना, एक वादा खुद से भी करना, एक औरत का दर्द हमेशा समझना। एक औरत ही तो ये दुनिया बनाती है, संवारती है। ये मर्द जात तो दूर, सबसे पहले कलंक तो एक औरत ही दूसरी औरत पर लगाती है। मैंने देखा है मैंने, शायद तुमने भी देखा हो, शायद देखा ही होगा, हर जगह तो ये है। मगर तुम ऐसा ना करना, वादा करना खुद से। वायन जैसे तैसे वो गली पार कर ही गई और एक रोड के किनारे दर्द से कराहते हुए बैठ गई। ठंड का मौसम था, लेकिन बदन पर एक सूती का फटा हुआ कपड़ा, सिर्फ फटा हुआ कपड़ा। रोड के किनारे अपने पेट पर हाथ फेरते हुए तो इस जंगल से यहाँ तक आ गया और मुझे भगा दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। शायद मैं मर जाती, अभी तो सांसें भी ना आ रही होती, पर नहीं, अब नहीं। तू है ना, तू मेरी गोद में आ ही गया ना, एक पल भी दूर नहीं रह सकता ना मेरे बिना। इतना प्यार करता है, सामने तो बोलता है प्यार नहीं करता, और आके बैठ गया मेरे पास। मैं सिर्फ बेवकूफ नहीं हूँ, तुझे पाल भी सकती हूँ। मेरे हिस्से तो तू आ गया, देखा इतनी ताकत होती है प्यार में। आज ना मैं फिर से जिंदा हो गई। अब बस तू देखता जा, तुझे ना बहुत प्यार करूंगी, देखना। हाँ? पर अभी कहाँ जाऊं, कोई ठिकाना ही नहीं है। एक जगह मिल जाती तो थोड़ा आसान हो जाता सब कुछ। इस खुली वादियों में ऐसे तो नहीं रह सकती। वायन की खुशी और उसका सब्र। आसमान की तरफ देख वायन ने सब कुछ आंख बंद कर अपना लिया। आंख बंद कर। शाम ढलने को थी। अब डर और चिंता कि वो कहाँ जाए,
कोई तो रास्ता नहीं है, और रात हो गई तो ना जाने कौन उसे नोचने आ जाए। इस डर से दोबारा वो उठ खड़ी हुई और सड़क के दूसरे किनारे पर देखा कि जहाँ पेड़ पौधों की कतारें थी, उसके आगे एक रास्ता भी था, कुछ पेड़ पौधों से भरा हुआ। हाँ, ऐसा ही। और थोड़ा अंदर जाने पर एक कुआं है शायद। वो कुएं के पीछे छुप सकती है। क्यों ही ना छुपे बेचारी। औरत को नोचने के लिए तो भेड़िए घात लगाए बैठे रहते हैं। वायन जैसे रास्ता पार करने लगी, अरे कितनी तेज गाड़ी चलाता है ये। कौन है? मरेगा खुद भी, मुझे भी मारेगा। हरामी, हरामी कहीं का। देख के नहीं चला सकता क्या अंधे? यादों में तुझको रखूं, बातें भी तेरी करूं, इतना दीवाना हूँ तेरा। हाँ बे, आज नहीं है कुछ। और साला ऐसे दिमाग मत बर्बाद किया कर रास्ते में। तुझे पता है अभी एक भिखमंगी लड़की को टपकाते बचा हूँ। तो ले आता ना उसे। विक्टिम खोजने की तो जरूरत नहीं पड़ती, एक दिन का काम तो हो ही जाता अपना। अब ऐसे गरीब भिखारी लोगों को ना मारने में भी मजा नहीं आता, क्योंकि जिंदगी ने उनकी पहले ही मारी रखी है। वायन गहरी लंबी सांस भर रास्ता पार कर कुएं के पास गई और अंदर की तरफ झांका तो कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, सिर्फ रेत, मिट्टी और ढेर सारा कचरा। छी, कितना गंदा है। कितना बदबूदार भी। पर कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक काम करती हूँ, यहीं घुस जाती हूँ। रात तो कट ही जाएगी। इतनी ठंड है, बेवड़े भी यहाँ नहीं आएंगे। वो भी अपने आलीशान घर में राज कर रहे होंगे। क्या मैं बेवड़ों से भी गए गुजरी हूँ? वायन उस गंदे कुएं के अंदर घुसकर दुबक जाती है और बस दुबकी रही। यहाँ त्योंग मरा हुआ सा उसी तरह कुर्सी पर पड़ा रहा, तब से लेकर अब तक उसी तरह। सिगरेट की 4 पैकेट एक एक कर सब खत्म कर डाला। ठंड के मौसम में भी पसीने से भरा चेहरा, जिसमें आंसू भी मिले हुए थे। न जाने जिंदगी अब क्या मोड़ लेने वाली है। आमी, thank you so much for watching this video. I like this video. Subscribe my channel. हाइप कर देना वीडियो को। लंबी बना डाली ना यार मैं। गुड गुड गुड। थैंक यू सो मच अगेन। एंड मैं बता दूँ यार, मैं आज स्पेशल रिकॉर्डिंग है यार। थोड़ी बहुत नॉइस आई होगी, मैं मानती हूँ, क्योंकि यार मैं आउटसाइड पे आज रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मतलब मैं अपने घर से कितने किलोमीटर दूर आके रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओह माय गॉड। हाँ यार, यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है, बस एक जंगल ही बोल दो यार इसको तो। सच में मैं यहाँ पे हूँ, वो भी अकेले। यार डर लगता है यार कोई बेवड़ा ना आ जाए, फिर मैं सोचती हूँ साले बेवड़े को मैं बेवड़ापन दिखा दूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी बेवड़ी हूँ। वेल, मैं कम नहीं हूँ यार। मरूंगी तो मरूंगी साला, तुमको मार के। होना चाहिए यार, एक लड़की को स्ट्रांग बनना चाहिए, वो इतना कर सकती है। लेकिन तुम इतना रिस्क कभी मत लेना प्लीज। नहीं, तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया में ना लोग सही नहीं है यार आजकल, पता है। हर कोई नोचने को बैठा है इधर, तो बी सेफ। ओके, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। पागल हो गई हूँ मैं। बाय।